हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। यह वीडियो साइंस का है और साइंस का कुल 40 प्रश्नों को हम इसमें सोल्व करने वाले हैं इजीली, और कम समय भी लूँगा। बहुत कम समय में आपको रिवीजन करवा दूंगा। चलिए शुरू करता हूँ। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, ये बताना है। तो दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। चलिए अगला प्रश्न है रडार के आविष्कारक कौन है दोस्तों। रडार का आविष्कारक बताना है आपको। तो दोस्तों इसका आंसर है होने वाला है सी, रॉबर्ट वाटसन वाट, है ना। क्या होने वाला है? रॉबर्ट वाटसन वाट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। न्यूट्रिनो की खोज दोस्तों बी ऑप्शन में है, पॉली ने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। आवर्त के नियम की खोज किसने किया था दोस्तों। आवर्त के नियम की खोज जो है मेंडलीफ ने किया था सबसे पहले। आवर्त के नियम किसने दिया था? मेंडलीफ ने। चलिए छठा प्रश्न है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया था। दोस्तों एर्निको फर्मी के निर्देश में पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बस वीडियो में बने रहिए। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 ईस्वी में बनाया गया था। 1952 ईस्वी में हाइड्रोजन बम, और परमाणु बम दोस्तों 45 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बम के बारे में कह रहा है, तो हाइड्रोजन बम 1952 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। दोस्तों प्रोटॉन धन आवेश युक्त है, धन आवेश युक्त। बी में ऑप्शन दिया गया है, धन आवेश युक्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो ऋण आवेश युक्त कण है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है। अगला है न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन है, ऑप्शन सी। न्यूट्रॉन क्या है? आवेशहीन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था बताइए। तो ओटो हन ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। चलिए अगला प्रश्न है प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। तो मैंने अभी बताया था 1945 ईस्वी में, इसका ए ऑप्शन में है। 1945 ईस्वी में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था, और यह 45 में ही जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। लेकिन दोस्तों चलिए अगला प्रश्न करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था, ऑप्शन सी में दिया गया है, जे थॉमसन। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था दोस्तों। प्रोटॉन की खोज आपको बताना है। तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था, ऑप्शन बी में दिया गया है। बस वीडियो में बने रहिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, ये इस बार पूछा गया है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ऑप्शन बी में दिया गया। अगला प्रश्न है पोलियो के टीका का खोज किसने किया था दोस्तों। पोलियो के टीका का खोज जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, जॉन ई साल्क ने किया था, जॉन ई साल्क। पोलियो का टीका जॉन ई साल्क। अगला प्रश्न डायनामाइट के आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, आंसर ए में है। चलिए अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, ऑप्शन बी में दिया गया है। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। दोस्तों वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण की होती है। वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण की होती है। अगला प्रश्न टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, ऑप्शन सी में है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किया था। एकदम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों, बस वीडियो में बने रहिए। अगला प्रश्न है सोलर सिस्टम को किसने खोजा था। दोस्तों सोलर सिस्टम को कोपरनिकस ने खोजा था। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? कोपरनिकस ने खोजा था। अगला प्रश्न नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को ट्रिगर कहते हैं नाभिकीय विखंडन में। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था, आंसर है सी, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता का आविष्कारक
ये जो है इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था रेडियोधर्मियता की खोज हेनरी बेकुरल है, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल। अगला प्रश्न, बस वीडियो में बने रहिए, बहुत फास्ट रिवीजन हम करने वाले हैं। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है बिग बैंग थ्योरी, ये आपको बताना है। तो डॉपलर प्रभाव पर थ्योरी पर आधारित है, आंसर बी होने वाला है। चलिए, सारे प्रश्न रेलवे में पूछा गया है दोस्तों, और पूछने ही वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो टाइम देकर इसे फर्स्ट रिवीजन कर लेना है आपको। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? सूक्ष्म तत्व आपको बताना है जो दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ हाइड्रोजन सूक्ष्म तत्व होने वाला है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। दोस्तों ये प्रश्न एनटीपीसी में अभी हाल ही फिलहाल पूछा गया है, 28 दिसंबर वाला फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है अप्सरा के बारे में, है ना। फर्स्ट परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? दोस्तों इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? आंसर है मिलिकॉन ने किया था सबसे पहले। चलिए, अगला प्रश्न है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन है? सबसे हल्का कण आपको बताना है। तो सबसे हल्का कण दोस्तों, सबसे हल्का कण यहाँ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। सबसे हल्का कण कौन है? इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, लकड़ी की आयु ज्ञात की जाती है किसकी सहायता से? लकड़ी की आयु आपको कार्बन 14 की मदद से ज्ञात किया जाता है, लकड़ी की आयु। चलिए, अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। किसका प्रतीक कण है, ये बताइए, किसका प्रतीक कण है? किस कण के जैसा व्यवहार यह करता है? इलेक्ट्रॉन के जैसा व्यवहार करता है पॉजिट्रॉन। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। दोस्तों एक पृथ्वी की आयु का आकलन जो है यूरेनियम डेटिंग विधि से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आंसर होने वाला है। गामा किरण की खोज किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है गामा किरण की खोज। तो दोस्तों बेकुरल नाम के व्यक्ति ने गामा किरण की खोज किया था, आंसर होने वाला है बेकुरल। चलिए, अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पोलोनियम की खोज किसने किया था? पोलोनियम की खोज किसने किया था दोस्तों? ये अगला प्रश्न में आपको बताना है। तो मेरी क्यूरी ने, यानी मैडम क्यूरी ने, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पोलोनियम का खोज। या रेडियम का भी खोज मैडम क्यूरी के द्वारा ही किया गया था। रेडियम भी यदि आता है तो आप मैडम क्यूरी लगाएंगे। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किससे प्राप्त है? अक्रिय गैस की खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। तो रैमजे को जाता है दोस्तों। अक्रिय गैस किसने खोजा है? रैमजे ने खोजा है। चलिए, अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन गैस का जो है उपयोग किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? दोस्तों यहाँ पर आंसर सैमुअल कोहेन देता है, जबकि इसका आंसर एडवर्ड टेलर भी होता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप देख लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों परमाणु बम का ओपेनहीमर ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। तो दोस्तों ओपेनहीमर इसका आंसर होने वाला है। आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न, मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्द ही वीडियो लेकर के आएंगे।